नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं ग्रामर से रिलेटेड जानकारी और इंग्लिश की जो बुक्स हैं क्लास 10th, 12th, 11th, 9th, इन सब की जो बुक्स हैं उन बुक्स से रिलेटेड जानकारी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पहले टॉपिक से रिलेटेड नियमों के विषय में जानकारी दी थी। आशा करता हूं वह वीडियो आपने देखा होगा। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में एडवर्ब टू का हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है, यदि सेंटेंस में वेरी, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट और ओवर इन वर्ड्स का प्रयोग किया गया है तो हम इन वर्ड्स के स्थान पर TOO का प्रयोग कर देते हैं। जहां ये होते हैं वहीं पर हम TOO का प्रयोग कर देते हैं। बस एक हमको ये बात याद रखनी है कि यदि वाक्य में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फ्रेज का प्रयोग किया गया है तो हम वहाँ पर TOO का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो फ्रेज है उसको वहाँ से हटा देंगे और सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया गया है उससे तुरंत पहले हम TOO का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द किंग वॉज वेरी वीक। अब यहाँ वेरी का प्रयोग किया गया है तो हम यहाँ वेरी को रिमूव करके टू का प्रयोग कर देंगे। द किंग वॉज टू वीक। इसी सेंटेंस में मान लीजिए हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किए होते, द किंग वॉज वीक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो प्रॉपर लिमिट को वहाँ से हटा देंगे और कहाँ पे, और हम ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ टू का प्रयोग कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सजीव है और उस सेंटेंस में SO सो का प्रयोग किया गया है, उसके बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैनॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया, तो हमको याद रखना है कितने वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है दैट, दूसरा वर्ड है सब्जेक्ट, तीसरा वर्ड है कैनॉट या कुड नॉट। इन वर्ड्स को हटा करके इन्हीं के स्थान पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देते हैं और यह प्रीपोजिशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसी से पहले प्रयोग हो जाती है। इस तरह से वह प्रीपोजिशन इन्फिनेटिव टू के रूप में चेंज हो जाती है। देखते हैं अगला सेंटेंस हमने लिखा है, द किंग वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट गो फॉर हंटिंग। यहाँ देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट सजीव है, सो का प्रयोग किया गया है, फिर आगे दैट सब्जेक्ट कुड नॉट का प्रयोग किया गया है। तो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, ये 3 वर्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो SO सो आया है इसके स्थान पर टू का प्रयोग कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया है। द किंग वॉज टू, जहाँ से ये रिमूव होगा उसी के स्थान पर ये प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। अब वीक एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के तुरंत बाद अब हमको क्या करना है, 1 2 3 दैट सब्जेक्ट कुड नॉट, इन वर्ड्स को हटाया और हटाने के बाद हमने क्या किया, टू का प्रयोग कर दिया। अब ये टू का जो प्रयोग हुआ है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इस तरह से ये में कन्वर्ट हो गया। ये सेकंड रूल था। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड रूल मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट निर्जीव है, पहली बात, दूसरी बात सो का प्रयोग किया गया है, तीसरी बात क्या है, सेंटेंस में आगे चलकर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैनॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये सो का प्रयोग, सो के स्थान पर टू का प्रयोग हमने कर दिया। यहाँ पर ये एडजेक्टिव आपका आ गया, फिर इसके बाद दैट वन कुड नॉट, ये यहाँ से हट गए और हमने ये प्रीपोजिशन यूज़ कर दी। एक चीज़ और याद रखनी है, ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ सेंटेंस समाप्त हो रहा होगा वहाँ पर इट का प्रयोग किया गया होगा या फिर देम का प्रयोग किया गया होगा, तो हमें क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको रिमूव कर दिया है। दिस क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। इस तरह से हम ऐसे वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद अब हम रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। वह क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट निर्जीव है, आगे सेंटेंस में सो का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सेंटेंस में दैट प्लस सब्जेक्ट के रूप में यदि आई, वी, यू, दे, ही,
शी। अगर इन वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, इन सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में जो सो के बाद एडजेक्टिव आ रहा होगा उस एडजेक्टिव के तुरंत बाद अभी अभी मैंने जो आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बताए, उन्हीं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके उनसे पहले हम फॉर का प्रयोग कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि दैट और दैट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कैनॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे, उनके स्थान पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा है, द टी इज हॉट फॉर मी दैट आई कैनॉट टेक इट। अब यहाँ सो का सब्जेक्ट क्या है, निर्जीव है, सो का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ फॉर मी दे रखा है, ये फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर यू, फॉर अस, ये प्रोनाउन यहाँ हो सकता है दिए हों या हो सकता है न दिए हों। अगर दिए होंगे तब तो हमको वहाँ से उन्हें रिमूव नहीं करना है, अगर नहीं दिए होंगे तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, अगर यहाँ पे आई का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर फॉर मी, अगर यहाँ वी का प्रयोग किया गया होता तो यहाँ फॉर अस हो जाता, अगर यहाँ ही का प्रयोग किया गया होता तो यहाँ पे फॉर हिम हो जाता, अगर यहाँ शी का प्रयोग किया गया होता यहाँ पर फॉर हर हो जाता। इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं वर्ड्स को। एक पॉइंट इसमें भी याद रखना है, ऐसे सेंटेंस के अंत में भी क्या होगा, या तो इट का प्रयोग किया गया होगा या फिर देम का प्रयोग किया गया होगा। इन वर्ड्स को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, जैसे अभी मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया था। एग्जाम्पल देखते हैं हमने किस तरह चेंज किया है। द टी इज, सो को हमने कन्वर्ट कर दिया टू में, फिर इसके बाद फॉर मी लगा दिया। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं भी होता तो हम इसको देखते सब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ आई है तो यहाँ पे हम फॉर मी का प्रयोग कर देते, और उसके बाद में इन वर्ड्स को दैट, आई, कैनॉट, इनको हटा दिया, हमने यहाँ पे कर दिया, और लास्ट में जो इट का प्रयोग किया गया है उसको हमने वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सजीव हो गया, इसके बाद यहाँ सो का प्रयोग किया गया है, इसके बाद यहाँ दैट का प्रयोग किया गया है और ही कैनॉट का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में एक बात हमको ये यहाँ और ध्यान देना है, वो क्या है कि कैनॉट के बाद में बी का प्रयोग किया गया है। ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे दैट के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा होगा और उसके बाद जो कैनॉट या कुड नॉट आएंगे उनके साथ में बी का प्रयोग भी किया गया होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सो को हटा करके एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, और जो दैट है, सब्जेक्ट है, कैनॉट या कुड नॉट है, उनको वहाँ से हटा देते हैं और प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन बी जो दिया गया होता है उसको वहाँ से हम रिमूव नहीं करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे हमने चेंज किया इसको। सो के स्थान पर हमने टू का प्रयोग कर दिया, इसके बाद गुड, और फिर ये वर्ड्स आ रहे हैं दैट, ही, कैनॉट, इनको हमने रिमूव कर दिया, क्या प्रयोग कर दिया यहाँ पर टू, और उसके बाद बी यहाँ दिया है, बी को हम जैसे यहाँ पे दिया वैसे यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। तो ही इज़ टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हम ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है वो हमको ये बताता है कि सेंटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो हो जाना चाहिए, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो उसका सेंस है, वो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम मीनिंग देख लेते हैं। पहला क्या है, ही इज़ सो गुड दैट ही कैनॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वह इतना अच्छा है कि एक सफल व्यवसायी नहीं बन सकता है। अब इसका मीनिंग देखते हैं, ही इज़ टू गुड, वह अत्यधिक, मैंने बताया था TW2 का मतलब क्या होता है, बहुत अत्यधिक, या तो बहुत होगा या फिर अत्यधिक भी हो सकता है। वह बहुत अच्छा है, टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल व्यवसायी होने के लिए। तो दोनों का मीनिंग हमने देखा, चेंज नहीं हुआ। दोनों की फॉर्म हमने देखी, चेंज हो गई। और हमको करना क्या है, हमको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फॉर्म को चेंज करना है, लेकिन मीनिंग को चेंज नहीं करना है, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट निर्जीव होगा, सो का प्रयोग किया गया होगा, इसके बाद दैट, और दैट के बाद इट कुड नॉट बी या इट कैनॉट बी का प्रयोग किया गया होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सो यहाँ दिया गया है, सो के स्थान पे हमने क्या प्रयोग कर दिया, यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया,
इसके बाद सीरियस, और फिर इसके बाद में हम ये जो वर्ड्स हमको दिए हैं दैट, इट कुड नॉट बी, इट कुड नॉट बी को हमको छोड़ देना है, इनको हटा देना है, इनके स्थान पर हमको यहाँ पे TOO का प्रयोग कर देना है और आगे सेंटेंस को जैसा है वैसा ही लिख देना है। अब हम देख लेते हैं द प्रॉब्लम वॉज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? समस्या बहुत गंभीर थी, अत्यधिक गंभीर थी। टू बी ओवरलुक्ड, टू बी ओवरलुक्ड मतलब अनदेखी करने के लिए। इसका मतलब देखते हैं, द प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस, समस्या इतनी गंभीर थी दैट इट कुड नॉट बी ओवरलुक्ड, कि इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता था। मैंने आपको आज के इस टॉपिक में बताया कि सेंटेंस में हम एडवर्ब टू का यूज़ कैसे करते हैं और एडवर्ब टू के साथ साथ प्रीपोजिशन टू यानी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। लेकिन यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब निश्चित रूप से दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।